हेलो फ्रेंड्स, ओम पावर ट्रांसमिशन जिसका आईपीओ इस वीक मार्केट में हिट करा है। हम देखेंगे कंपनी करती क्या है। तो कंपनी टर्नकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है रिलेटेड टू पावर। टर्नकी प्रोजेक्ट मतलब फ्रॉम 0 to 100 एंड टू एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, एंड करती है और बाद में अप्लाई भी करती है। ठीक है। ब्रोकरेज फॉर्म का व्यू देखेंगे कि अवॉइड करने का ब्रोकरेज फॉर्म का व्यू है या सब्सक्राइब करने का व्यू है। देखो, अब जब भी मार्केट एक्सपर्ट को सुनोगे तो वो बोलेंगे अभी एआई का ज़माना है, एआई के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए। तो दो तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे अभी पूरे मार्केट के एक्सपर्ट बुलिश हैं। अगर आपको पैसा बनाना है तो दो तीन सेक्टर जो मेरे को भी अच्छे लगते हैं, वो है एक ईवी सेक्टर, सेकंड इज एआई, थर्ड इज डेटा एंड फोर्थ इज दिस इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एआई सेंटर हैं उनके बड़े बड़े डेटा सेंटर बनेंगे। डेटा सेंटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही हैवी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इन कमिंग इंडिया और करंट इंडिया ऑल्सो जो डेटा पावर है उसका कंजम्पशन बहुत ही हेवी है। आप देख लो, बट इनका साइक्लिक होता है। ये समर में बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू द विंटर। तो ये इसी एरिया में डील करती है कंपनी। तो आईपीओ का जो डेट है, आईपीओ का डेट है इन अप्रैल ओनली। ओपन होगा 9 अप्रैल को, ओपन हो चुका है आईपीओ। क्लोज होगा 17 अप्रैल 2026 को विथ लिस्टिंग। आईपीओ जो क्लोज है मतलब आपका अप्लाई लास्ट 13 अप्रैल तक कर सकते हो। 15 अप्रैल को या तो आपका पैसा अलॉटमेंट होगा, अदरवाइज फंड अनब्लॉक हो जाएगा। एक शेयर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 166 to 175, 14,110 रुपये मिनिमम आपको चाहिए इस शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी प्रोजेक्ट पर काम करती है रिलेटेड टू इंगेज इन क्या, पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है। ये कंपनी का जो सब ट्रांसमिशन लाइन है वो रेंजिंग है 11 किलोवाट से 400 किलोवाट, और सब स्टेशन है अप टू 220 किलोवाट का। एयर इंसुलेटेड सब स्टेशंस, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशंस, SCADA सिस्टम और अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क भी ये करती है अलोंग विथ देयर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सर्विसेज। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बस ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सर्विसेज भी देती है। कंपनी बेसिकली राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यूनियन टेरेटरी जो दादर एंड नागर हवेली है वहाँ, और दमन एंड दीव में एग्जीक्यूट करती है। ठीक है। अब देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू क्या है। तो रेवेन्यू कंपनी का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट लास्ट 2 ईयर में, मतलब 23 में 120 करोड़ था और करंट में 279 करोड़ है। तो मोर देन 2.2% इंक्रीज है। सिमिलरली देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड ऑल्सो इन प्रॉफिट। अब देखिए इसमें स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी के पास स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी ना ईपीसी लाइफ साइकिल, मतलब कि इंजीनियर, प्रोक्यूरमेंट, कंट्रोल, मतलब प्री ऑपरेशन से लेकर पोस्ट ऑपरेशन तक सारे ये सपोर्ट करती हैं। तो इसके लिए इनका रेवेन्यू जो है वो स्ट्रीमलाइन भी है। 31 मार्च 2025 को भी आप देख सकते हो 58 जो है वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। अगर आप और नीचे देखोगे तो इनका एक जो मेरे को सही चीज लगा कि ये कंपनी ना ऑपरेशंस में बहुत प्रॉफिटेबल है। इबिट्टा मार्जिन बहुत है और कंपनी के ऑन गोइंग अभी भी 58 प्रोजेक्ट हैं। कंपनी को जितने भी पैसे मिलते हैं वो हेविली पीएसयू पर डिपेंडेंट है। पीएसयू पर डिपेंडेंट है मतलब पीएसयू इनकी क्लाइंट है। अप्रॉक्स 60% जो रेवेन्यू है वो पीएसयू क्लाइंट से आती है। 62%, 56% और 55%। ठीक है। कंपनी बिडिंग के थ्रू लेती है, और बिडिंग में आपको पता है कि कंपनी ने बिड की थी 42 फर्स्ट क्वार्टर में। तो उनको मिला था 15 ऑक्शन सक्सेसफुली इन लोगों ने बिड करा था। मतलब बिडिंग पे है। ठीक है। पीएसयू का कंट्रीब्यूशन ये रहा 83%, 84%। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी के पास हैविली है। और एक और निगेटिव चीज़ है कि कंपनी जो ऑपरेशन से कैश फ्लो जनरेट करती है वो निगेटिव में है, मतलब वो मेंटेन नहीं कर पाती है कंपनी के डे टू डे बिजनेस। सिमिलर विथ इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक और कैश फ्लो एक्टिविटी होती है। इन निगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन पीरियड एंडेड 31 दिसंबर। निगेटिव, ओके, फिनेंसिंग एक्टिविटी से भी कंपनी ने निगेटिव। अगर ये आउटफ्लो कंटिन्यू रहा निगेटिव में तो लिक्विडिटी चैलेंज रहेगा। कंपनी के पास 215 करोड़ का आउटस्टैंडिंग डेट है, उसको भी कंपनी को पे करने हैं। ठीक। अब देखिए, देखते हैं डिफरेंट ब्रोकरेज फॉर्म का क्या व्यूज़ है। एसबीआई सिक्योरिटीज का क्या व्यू है, सब्सक्राइब कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। हाईलाइट किया है कि फिनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का रेवेन्यू डिवाइडेड बाई पीएटी अगर देखेंगे हम, मतलब पीएटी रेशियो, तो ये 52% एंड 88% रिस्पेक्टिवली है। जो एंड फेवरेबल पावर सेक्टर का आउटलुक जो मैंने आपको बताया कि पावर सेक्टर में अभी क्यों बुलिश है।
ठीक है। मास्टर कैपिटल सर्विस ने भी सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म बोला है। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट ने लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने को बोला है, बट शॉर्ट टर्म में आपको इसको अवॉइड करना है। सेम चाणक्य ने बोला है कि सब्सक्राइब कीजिए, आप लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है, प्लस लॉन्ग टर्म व्यूज से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अभी करेंट जीएमपी के अकॉर्डिंग 2 to 4% का रफली गेन दिख रहा है, बट मैं बोलूँगा कि अभी करेंट का जो शेयर मार्केट है वो बहुत ही वोलाटाइल है। अभी ईरान और अमेरिका का जो जो डील था वो भी फाइनल नहीं हो पाया, इनफैक्ट वो निगेटिव ही चला गया। अमेरिका का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे वो ईरान ने फुलफिल नहीं करा, और वो वॉर फिर से स्टार्ट होने की 99% प्रोबेबिलिटी है। जब तक ये अमेरिका के टर्म्स मानते नहीं हैं तो जो शेयर मार्केट है करंट में वो फिर से सिक है। तो आप उसी सेक्टर उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल आपको दिख रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।